हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 23 जनवरी है और अब हम वीकेंड में जा रहे हैं और अब जो मार्केट ओपन होगा वो 27 जनवरी को ओपन होगा। मंडे को मार्केट क्लोज है और क्योंकि बजट जो है वो संडे को है तो संडे को मार्केट यानी 1 फरवरी को मार्केट ओपन है। तो आज ये इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट में इतना करेक्शन क्यों हो रहा है और निफ्टी में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, क्यों बैंक निफ्टी जो है वो 700 पॉइंट का करेक्शन आ गया और 59,000 को इतने टाइम से जो रोक के रखा था आज 58,500 भी ब्रेक कर दिया। और मिड और स्मॉल कैप में क्या करना है, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना है। तो इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। तो अगर निफ्टी की आप बात करें तो आज निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 250 अंक गिर के 25,040 48 पे क्लोज हुआ है। और अगर आप ये कैंडल और ये पैटर्न अगर आप देखें तो आप ये देखिए कि किस तरीके से निफ्टी जो 26,380 से लगातार नीचे ही चला रहा है। तो और ये कितने ट्रेडिंग सेशन में है आप ये देखिए, 3, 6, 9, 12 और 2, 14। 14 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 1400 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए इसके पीछे रीज़न जो है, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल इशू रखे हैं, जिस तरीके से यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है और वो हर यूरोपियन कंट्री पे टैरिफ इम्पोज करना चाहते हैं, वॉर तक की धमकी दे रखी है, ईरान पे हमले की बात हो चुकी है। फिर जिस तरीके से इंडियन करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बजट में ज़्यादा कुछ दिखना नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है जो प्रीवियस 2024 से पहले की जो गवर्नमेंट थी। तो उतनी स्ट्रेंथ के साथ आई नहीं है। तो अब क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ के साथ आई नहीं है तो अब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेड हमें बजट से है नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से मार्केट को नीचे पुल कर रहे हैं और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर हम इस जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी मंथ में 40,000 करोड़ रुपया जो है वो इंडियन मार्केट से बाहर जा चुका है। ये तो जितने भी एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वजह से मार्केट टिका हुआ है। अदरवाइज तो मार्केट के बहुत बुरे हाल होते हैं। क्योंकि अगर आप इनफ्लो देखें डीआई इन्वेस्टर से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से इनफ्लो देखें तो 52,000 करोड़ का मतलब करीब करीब 12,000 करोड़ का जो है वो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। तो 12,000 करोड़ की वजह से हम इस वक्त 1400 पॉइंट की गिरावट पे हैं। लेकिन अगर डीआईआईज भी नेगेटिव होता है, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट की पिटाई चल रही है, अगर ये कंटिन्यू रही तो थोड़े टाइम बाद लोग अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी भी रोकेंगे। आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर लाल ही लाल है तो आप, अब बजट भी आ रहा है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप वो लॉस को बुक करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसको कम करें। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट में भी और गिरावट बाकी है। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 25,150 को अगर निफ्टी तोड़ता है तो 25,150 के बाद निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल हो 25,000 और 25,000 के बाद 24,750 और 24,500, ये लेवल्स जो हैं वो निफ्टी में हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए हम ऑलरेडी 25,000 के लेवल पे, और 25,000 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों वो हमारा 24,600, और 24,600 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि ये 24,400। तो अब ये दो लेवल जो सपोर्ट लेवल है ये ही निफ्टी
की आपको डिसाइड करेंगे। तो अगर निफ्टी यहाँ से, और जिस तरीके की ये कैंडल है, ये जो आज की कैंडल है, जिस तरीके की हम ऊपर 25,350 पे थे, और 25,350 से हम 25,000 पे आ गए, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की जो करेक्शन हुई है, और इतनी बड़ी हमारी वो जो कैंडल आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ओपन इक्वल टू हाई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी अगले 6-7 दिन और थोड़े पेनफुल होंगे। तो इंडेक्स में कोई भी ट्रेड अभी फ़िलहाल ऊपर की तरफ, तेज़ी की तरफ तो नहीं बनता है। और नीचे मंदी की अगर हम बात करें, तो मुझे नीचे 24,600 जो है वो सपोर्ट दिख रहा है अब। 24,600 से पहले देखिए ये 24,930, जो कि यहाँ से 120-125 पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि ट्यूसडे जो है नेक्स्ट सेशन होगा, तो 24,930 ट्यूसडे में ब्रेक होना चाहिए, और 24,930 के बाद फिर 24,630, यानी 300 पॉइंट की और गिरावट 1-2 दिन में आ सकती है। और जिस हिसाब से मार्केट गिरता है, वो तो एक दिन में 300 पॉइंट गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हम एक, अगर मार्केट यहाँ पर 25,000 को ब्रेक करता है और 24,900 भी टूटेगा ही, तो मतलब मुझे लगता है कि हम 24,500 इस जनवरी मंथ में देख रहे हैं। लेकिन ये सारे मेरे जो नंबर्स हैं, वो बेस्ड ऑफ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से। आप कोई भी ट्रेड अगर इसके बेसिस पे लेते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। एक बार क्लैरिटी के लिए हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल के साथ इसमें प्लॉट कर लेते हैं, और हम इस बार 24,300 को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, और जो एंड जो है यहाँ पर, ये 26,380 का ले लेंगे। तो अब अगर इसको प्लॉट करते हैं, तो देखिए कि नेक्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी में दिख रहा है, वो 24,750 है, और 24,750 के बाद जो है वो 24,330 है। तो अभी जो निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट जो है, वो 24,800 से 24,750 मान लीजिए, और 24,700, मतलब इनफैक्ट आप ये मान के चलिए कि 24,600 से 24,800 के बीच में निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर टूटता है, तो 24,500 निफ्टी में हम इस महीने में देख सकते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग था, लेकिन अब जो है बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट आ रही है। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खुल जाए, तो हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी देखते हैं। तो अभी भी देखिए कि बैंक निफ्टी जो है वो 58,500, जो पहले काफ़ी टाइम से रोक के रखा हुआ था, लेकिन अब बैंक निफ्टी ने आज 58,300 के लेवल को ब्रेक किया था नीचे की तरफ, लेकिन क्लोज जो है 58,473 पे हुआ। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के नेक्स्ट जो लेवल है, तो बैंक निफ्टी के नेक्स्ट लेवल जो है हमें यहाँ पर अब दिख रहे हैं, एक हम इसमें ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है, ये बैंक निफ्टी में आप देखिए कि इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है। अब इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल आता है, और अगेन ये जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। आप इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा कि ये ट्रेड लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो 58,500 जो ऑलमोस्ट जो ब्रेक हो ही चुका है, तो अब मुझे जो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं, वो 5700 के, 57,000 के दिख रहे हैं, और 57,000 इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेता है, तो आप समझ पाएंगे कि 57,000 मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आप देखिए कि 57,000 में बैंक निफ्टी ने पहले काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया था यहाँ पर ना, ये जो पूरा एरिया है। तो अब क्योंकि 58,500 को निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है,
तो ये जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट बनेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी करीब करीब 1,500 पॉइंट की गिरावट और दिखनी चाहिए। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी गिर रहा है दोस्तों, तो आज 700-800 पॉइंट एक दो दिन में गिर जाता। तो 700-800 पॉइंट अगर एक दो दिन में गिर जाता है, तो मेरे ख्याल से ये भी जनवरी मंथ में आपको 57,000 के लेवल दिख जाने चाहिए। अब एक बार हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो हमें ज़रा समझ में आएगा। और फिबोनाची के लेवल जो हम यहाँ पे 53,500 से लेते हैं। यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी 60,500 तक गई थी। तो आप यहाँ पर देखिए कि नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 57,800 पे। और 57,800 को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर 57,000 पे ही फिबोनाची भी बता रहा है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 57,000 पे। तो ये जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल हैं दोस्तों। एक बार निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं। उनकी पिटाई तो इंडेक्स से ज़्यादा ही हुई है। और अगर आप किसी भी वीक स्टॉक में हैं, तो मेरा सजेशन यही होगा दोस्तों कि आप वीक स्टॉक से बाहर निकले। आपको क्वालिटी स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट उसी गिरावट के साथ दिख सकता है। तो आप स्विच कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मिड कैप जो था वो 67,500 वाला जो है निफ्टी मिड कैप 100 है, वो आज 57,140 पे ट्रेड कर रहा है। और मेरी जो मुझे लगता है वो यहाँ से अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट तो नहीं, 1,500 पॉइंट तो मुझे दिख ही रहेंगे। 1,500 पॉइंट अभी मतलब मिड कैप में भी थोड़ी पिटाई अभी और होगी। और स्मॉल कैप में जिस तरीके से, अगर आपको याद हो कि सारी दुनिया कह रही थी कि बहुत फ्रॉथ हो गया है, बहुत फ्रॉथ हो गया है। तो अब जिस हिसाब से स्मॉल कैप में करेक्शन आया है, काफ़ी एएमसीज जो हैं अब उनमें अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट दोबारा से लेना स्टार्ट कर रही हैं। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो जो फ्रॉथ है वो थोड़ी छट रही है। और प्रोपोजिशन जो है वो बढ़िया बन रही है। तो अगेन लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये देखिए कि उनका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। अगर फंडामेंटली वीक स्टॉक में आप एंटर होंगे, तो ये पेन जो है वो लंबा खींच सकता है। तो अगर हम अभी स्मॉल कैप को देखें, तो निफ्टी स्मॉल कैप का प्राइस जो है, आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ से गिरना चालू हुआ था जुलाई के टाइम में 19,000 का था। और 19,000 से 16,000 पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 आ चुका है। और इसका चार्ट देखिए, कंपैरेटिवली लग रहा है कि बहुत ही पेनफुल है। और यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि ये अब आपको मतलब 300-400 पॉइंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। मुझे जो सपोर्ट यहाँ पर अभी ज़्यादा दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा वीकली चार्ट पे ले जाते हैं। हो सकता है वीकली चार्ट पे कुछ बेटर समझ में आए। तो चार्ट डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। तो आप ये देखिए वीकली पे अगर हम देखते हैं, तो ये वीकली में और मुझे लगता है कि 1400-14,000 के लेवल ब्रीच होने चाहिए। और मुझे हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, तो फिर ये 11,500 के लेवल पे भी आ सकता है, जो 2022 के लेवल थे। अब ये देखिए स्मॉल कैप किस तरीके से 2020 से 2022 तक भागा था। मतलब आप ये देखिए कि 3,000 3,500 वाला निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो था वो और 3 गुना हो गया, 11,000 पे आ गया। और 11,000 से फिर ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 20,000 का हो ही गया था। अब 20,000 से करेक्शन आ रही है। तो अगर 20,000 से करेक्शन आ रही है, तो हम इसमें भी एक बार फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं दोस्तों। और ये हम 2020 से प्लॉट करते हैं, तो हमें इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पता चलेंगे। तो वीकली पे अगर हम स्मॉल कैप में देखना चाहें कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, तो देखिए अभी
जो 20% रिट्रेसमेंट है, 23.6% रिट्रेसमेंट है, वो 15,800 पे है। और 15,800 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 13,512 पे है। और 13,512 के बाद 11,500 का है, जो कि 2022 के लेवल से। तो वहां पे कभी तो 13,512 तक तो मुझे अभी लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर ले रहे हैं, जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई हो रही है, मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो है अगर अभी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा पैसे को होल्ड करें, क्वालिटी स्टॉक की तरफ जाएं, जो डिविडेंड पेइंग क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो आपको लॉन्गर टर्म में बेटर रिटर्न देंगे। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।